और अब गोपालगंज की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये धू धू करके जलता हुआ कोच, ये एक पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन जिसके एक कोच को आग के हवाले कर दिया छात्रों ने। ये एक्सप्रेस ट्रेन है जो इस वक्त आपको जलती हुई नजर आ रही, गोपालगंज बिहार का, जहां पर यह ट्रेन खड़ी है और इस ट्रेन को आग के हवाले। और ये पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस है जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर जलता हुआ, जिसका एक कोच नजर आ रहा है। ऐसे ही कुछ और कम से कम 3 जगहों पर पैसेंजर ट्रेन को टारगेट किया छात्रों ने, कई जगहों पर बसों को। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों में आप देखें किस तरीके से पैसेंजर ट्रेन को टारगेट किया है छात्रों ने। रेलवे ट्रैक पर पहुंचे छात्रों, कोशिश ये थी कि विरोध को बड़ा किया जाएगा, लेकिन और इस बीच कुछ छात्रों ने ट्रेन के कोचेज में जलते हुए टायर फेंक दिए और ये पूरा का पूरा कोच जल करके खाक हो गया है। और इस तरह की हिंसा से छात्रों को बचने की जरूरत है, क्योंकि हिंसा किसी भी आंदोलन, किसी भी प्रदर्शन की जो आत्मा है उसको नुकसान पहुंचाती है और फिर जो बात है, जो बात का असर है वो कम होने लगता है। इसलिए इस तरह की हिंसा से बचने की जरूरत है। हालांकि गोपालगंज की एक और तस्वीर आ रही, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए गोपालगंज की एक और तस्वीर, धू धू करके जलता हुआ ये कोच, पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस, ये उसका कोच जल रहा है। बड़ी संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक तक पहुंचे हैं अलग अलग शहरों में, और कई जगहों पर छात्रों ने ट्रैक को जाम कर दिया। कई जगहों पर ट्रैक जाम होने की वजह से काफी देर तक जो आवाजाही थी वो बाधित रही ट्रेनों की। और अब बिहार के एक और शहर का हाल आपको दिखाते हैं, छपरा लिए चलते हैं आपको। छपरा में देखिए आप, ये एक कोच जो ठीक इंजन के पीछे का कोच है, ये भी धू धू करके जल रहा है। पीछे एक ट्रेन आपको और खड़ी हुई नजर आ रही, पैसेंजर ट्रेन, जिसको पहले ही रोक दिया गया ताकि किसी और अनहोनी से उस ट्रेन को बचाया जा सके। मतलब ये कि शहर दर शहर रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शनकारी छात्रों ने हंगामा किया है और आगजनी की है। हमारे लाइफ के साथ तो खिलवाड़ हो गया 4 साल का, ठीक है। तो हमारा मांग ये है कि टीओडी लागू नहीं होना चाहिए और जिन लड़कों का एग्जाम पेंडिंग है उनका एग्जाम अपीयर होना चाहिए पुराने प्रोसेस से। टीओडी का बात जहां तक है आप उसका समर्थन करवाइए, उसके बाद लागू करिए। किस नेता मंत्री का लड़का जाता है फौज में, हम लोग जाते हैं फौज में, हमसे पूछा एक बार भी कि हाँ तुम लोगों को टीओडी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और चीजों के लिए 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का बजट है और सेना के लिए बजट नहीं है कि आप उसमें कटौती कर रहे हैं 4 साल के लिए। हमारा मांग यही है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, कि हम लोग का एग्जाम अपीयर हो, जो भी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 बच्चे हैं जिनका एग्जाम पेंडिंग है और फिजिकल में तो लाखों की संख्या में है लोग, लाखों की संख्या में। और आर्मी की तैयारी करने वाला जानता है, रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं वो 3 बार दौड़ता है। कोई अगर है माई का लाल तो आर्मी का दौड़ निकाल के दिखाए। ये छपरा की एक और तस्वीर आप देखिए। छपरा में एक पैसेंजर बस को टारगेट कर लिया छात्रों ने। जहां जहां से ये छात्रों की भीड़ गुजरी, अगर उग्र हुई तो उसने कुछ इस तरह से हिंसक प्रदर्शन किया है, बस को टारगेट किया। हालांकि राहत की बात ये थी कि बस में उस वक्त पैसेंजर नहीं थे, मुसाफिर उस बस से उस वक्त तक उतर चुके हैं शायद। शहर दर शहर कुछ इस तरह की तस्वीरें बिहार के अलग अलग शहरों से आ रही। गोपालगंज, छपरा, नवादा, कई शहरों से हिंसक खबरें आ रही, हिंसक प्रदर्शन की। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक अब अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन की जो आग है वो फैल चुकी है। और अब आपको कैमूर की तस्वीरें दिखाते हैं। कैमूर में भी एक ट्रेन के कोच को आग के हवाले कर दिया गया। ये आप देखिए, ये एक इंटरसिटी एक्सप्रेस है, इसके अंदर एक जलता हुआ टायर फेंक दिया किसी ने और उसके बाद ये कोच भी अब जल रहा है। हालांकि इसके बाद क्या इस आग को बुझा लिया गया ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन एक कोच जिसके अंदर जलता हुआ टायर दिखाई दे रहा है। और ये कैमूर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। कैमूर, गोपालगंज, नवादा, जहानाबाद, कई जगहों पर इस तरीके से रेलवे ट्रैक पर, अब देखिए रेलवे ट्रैक पर एक टायर जलाकर बहुत सारे छात्र यहां खड़े हैं
और टीओडी का विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर छात्रों को डिटेन भी किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस जो है वो छात्रों को पकड़कर ले जाती हुई। ट्रैक खाली करवाना जो जीआरपी है, जो आरपीएफ है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लोकल पुलिस की भी जिम्मेदारी थी कि ट्रैक खाली करवाया जाए ताकि ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन कई जगहों पर, कई इलाकों में बिहार के रेलवे ट्रैक पर आगजनी हुई, कई पैसेंजर ट्रेन के कोचेज में आग लगाई गई और शहर दर शहर कुछ इसी तरीके से हाथों में तिरंगा लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। टीओडी का यानी टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का, अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, इसके प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। कैमूर के एक और तस्वीर आपको दिखाती है, देखिए रेलवे स्टेशन की तस्वीर ये भी है। छात्रों के पथराव में एक पुलिस वाला जख्मी हो गया है, उसके सिर पर एक पट्टी बांध करके, एक गमछा बांध करके कोशिश ये कर रहे हैं दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की उसका खून जो बह रहा है उसे रोका जा सके और फिर उसे अस्पताल तक पहुंचाया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो बह रहा खून है उसे रोक लिया जाए किसी तरह से, ताकि बहुत ज़्यादा खून बहने का जो नुकसान होता है वो ना हो। लेकिन इस तरह की तस्वीरें, छात्रों को इस तरह के पथराव से बचना चाहिए। ये पुलिसकर्मी जो पथराव में जख्मी हुआ है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ट्रैक पर काफी कुछ सामान फेंक करके ट्रैक को एक तरह से जाम कर दिया गया। छात्र लोग उग्र होकर आगजनी कर रहा था, रोड़ेबाजी कर रहा था। इसी बीच हमारे यहाँ आया और मलखाना के जो गाड़ी मोटरसाइकिल लगी हुई थी, मोटरसाइकिल को उठा कर रेलवे लाइन में बिक दिया। ट्रंक था जिसमें मलखाना का सामान वगैरह था, वो सभी बिक दिया। इसके बाद हम लोग खदेड़ कर भगाए। पत्थरबाजी भी किया। हाँ, पत्थरबाजी भी किया। चोट भी लगा है पुलिसकर्मी। हाँ, जिसमें पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। और अब ये आरा की तस्वीरें आपके सामने हैं। टीयर गैस शेल, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ट्रैक को खाली करवाया जा सके, छात्रों की भीड़ को तितर बितर किया जा सके। कैमूर, आरा, जहानाबाद, गोपालगंज, नवादा, छपरा, आप नाम लेते जाइए, शहर दर शहर प्रदर्शन की आग फैलती जा रही है। और आप यहाँ देखिए ट्रैक पर, आरा के ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर ये एक जलती हुई बाइक आपको दिख रही है और फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए इस आग को बुझाने की कोशिश एक स्टाफ कर रहा है जो। और अब आपको जहानाबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जहानाबाद में क्या हालात है। ये आप देखिए, ये जहानाबाद की तस्वीर है। जहानाबाद में पथराव के बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां। एक तरफ पुलिस को कम से कम बल प्रयोग के साथ छात्रों को हटाना भी है और रेलवे ट्रैक को खाली भी करवाना ताकि ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर ना पड़े। लेकिन कई जगहों से हिंसक प्रदर्शन की खबरें। ये जहानाबाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ट्रैक पर आपको एक पैसेंजर ट्रेन भी खड़ी हुई दिखाई देगी। पुलिस फोर्सेस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान। और अब जहानाबाद की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर पुशअप किया। अब ये देखिए, रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं और प्लेटफॉर्म के सहारे पुशअप करके अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। पूरा ट्रैक आप देखिए छात्रों से भरा पड़ा है। ये दरअसल दिखाने की कोशिश है छात्रों की कि कितना टफ फिजिकल एग्जाम वो देते हैं। छात्र जो भी आर्मी में जाना चाहते हैं वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। जैसा कि एक छात्र का आपने सुना कि रातों में जब लोग सो रहे होते हैं तो वो 3-3 चक्कर दौड़ लगा रहे होते हैं, खुद को तैयार कर रहे होते हैं कि वो आर्मी में जाएंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा और उन पर जो आश्रित लोग हैं वो उनका सहारा बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। लेकिन अग्निपथ योजना, उसके प्रावधानों को लेकर के छात्रों में कड़ी नाराजगी है। और अब आपको बिहार की ही मुंगेर की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंगेर में क्या हाल है ये देखिए आप। सड़कों पर टायर जला करके छात्रों ने अपना गुस्सा जाहिर किया मुंगेर की सड़कों पर। और ये आप देखिए हाथों में टीओडी का विरोध करते हुए कुछ नारे लिखे हुए, छोटे छोटे प्लेकार्ड्स। और ये देखिए पुशअप्स मुंगेर में भी लगाए गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिजिकल फिटनेस का जो एग्ज़ाम है
आर्मी के लिए वो काफ़ी टफ होता है, उसकी तैयारी काफ़ी मुश्किल होती है। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए, टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। टीओडी 4 साल के लिए कोई आर्मी बंदा नहीं जाएगा। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा, अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इधर इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग जो जितने भी लोग हैं उसको आउट करने के लिए। तो इस वक्त बिहार के अलग अलग जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र बेहद उग्र होकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई, तो कहीं सड़क पर आगजनी हुई, कहीं बसों में तोड़फोड़ की गई। ये 6 अलग अलग तस्वीरें जहानाबाद, मुंगेर, नवादा, छपरा, आरा और मुजफ्फरपुर की, इसके अलावा गोपालगंज और कई शहरों से भी इसी तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। और अब ये प्रदर्शन की आग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के भी तक भी पहुंच चुकी हैं। ये 4 अलग अलग सूबों की तस्वीरें, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इसके बाद हमने आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर की भी तस्वीरें दिखाई। हरियाणा के गुरुग्राम और पलवल में हिंसक प्रदर्शन हुआ। राजस्थान के जोधपुर और सीकर में प्रदर्शन हुआ। यूपी के बुलंदशहर में लोगों ने अपना इस विरोध दर्ज करवाया इस योजना को लेकर के। और बिहार के तो कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर आगजनी हुई है, कई पैसेंजर ट्रेनों के कोचेस को आग लगा दी गई है, कई जगहों पर बसों में तोड़फोड़ हुई है। तो उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी प्रदर्शन की खबरें आ रही, जहां पर रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर छात्रों ने रेलवे ट्रैक को ही उखाड़ दिया। तो जबरदस्त नाराजगी है लोगों में, छात्रों में, अग्निपथ योजना को लेकर, टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम को लेकर, जिसके तहत 4 सालों के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाने का ऐलान परसों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने किया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।